आइए देखते हैं आज का रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज के रीजनिंग की टॉप पहली नंबर क्वेश्चन। तो पहली नंबर क्वेश्चन में कौन सी हमारी आज की 17 नंबर सवाल है। ठीक, रीजनिंग की 17 नंबर सवाल है। इसमें क्या दिया है, दी गई संख्या श्रेणी का अध्ययन करें। जो संख्या श्रेणी दी गई उसका अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो सबसे पहले हम संख्या श्रेणी को लिख लेते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे संख्या श्रेणी को लिख लिया। अब अध्ययन करने को क्या कह रहा है, ठीक, तो अध्ययन करने को कह रहा है कि यदि सभी संख्याओं के दहाई और इकाई अंकों की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए तो मूल श्रेणी में कौन सी संख्या श्रेणी में क्रमशः सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, इस जो दी गई संख्या है संख्या से इसमें हम दहाई और इकाई के अंक को बदल दें। तो हमारा इकाई जो है ये आगे वाला होता है, इकाई होता है ये, और दहाई होता है ये। ठीक है, इकाई दहाई ये होता है। अब हमसे क्या कह रहा है कि इकाई को दहाई में और दहाई को इकाई में बदल दे। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इस मूल श्रेणी की। तो हम क्या करते हैं, इकाई दहाई को आपस में संख्या को बदलते हैं। तो 29 को हम लिखेंगे 9 और 2 92, और 74 को लिखेंगे 4 और 7 47, 93 लिखेंगे 3 9 39, और 75 को लिखेंगे 5 7 57, और 19 को लिखेंगे 9 1 91, 52 को लिखेंगे 2 5 25, और 75 को लिखेंगे 5 7 57, और 94 लिखेंगे 4 9, और 93 को लिखेंगे 3 9, और 71 को लिखेंगे 1 7। तो अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में निकालनी है। तो सबसे बड़ी संख्या 92 और उससे ज़्यादा 92 92 92 92। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 92 होगी, मतलब कि 29 नंबर। क्रमशः हमें क्रमशः लिखना है सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद फिर लिखना है सबसे छोटी। ये नहीं, पहले आप छोटी संख्या लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या हमारी 92, 92 की मूल श्रेणी क्या है 29, तो मूल श्रेणी 29 हो गई। उसके बाद और या फिर कॉमा लगा दें। सबसे छोटी संख्या इसमें देखिए कौन सी है, 39, 39 के बाद 47, 39, 25, 25 के बाद 17। तो सबसे छोटी संख्या 17 है, और 17 की मूल संख्या क्या है 71। तो हमारा 29 और 71 जो है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, 29 और 71, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा मिल रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज की दूसरी नंबर सवाल, जो कि हमारी है कौन सी, यहाँ पे 20 नंबर सवाल है। ठीक है, ये ऊपर दी गई है, इसको देखते हैं। इसमें क्या दिया है, ABCDEFGH, मतलब 8 लोग हो गए, H8 हो गए। किसी एक वर्गाकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एक वर्गाकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, और उनमें से कुछ कोनों पे बैठे हैं, जबकि कुछ भुजाओं की ठीक मध्य में बैठे हैं। E किसी एक भुजा पर तथा B और D दोनों के ठीक बगल में बैठा है। C और D के ठीक सामने बैठा है, और H और B के ठीक सामने बैठा है। G जो है E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, और D के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। F G के ठीक सामने बैठा है। तो इनमें से एक एक ठीक सामने कौन बैठा होगा। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना होगा, एक वर्गाकार भुजा बनानी होगी। ठीक है, वर्गाकार मेज, या मतलब वर्गाकार मेज बनाना होगा। तो आइए बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे वर्गाकार मेज बना लिया, उसके बाद यहाँ पे ये इसके 8 लोग ले लिए। ठीक है, अब आगे क्या करा, ये सब बना लिया उसके, जबकि कुछ भुजाओं पर बैठे हैं। ठीक है, यहाँ तो हो गया। ई किसी एक भुजा पर तथा बी और डी उसके ठीक बगल में बैठे हैं। ई क्या यहाँ बैठा है, किसी एक भुजा पर। तो भुजा को हम यहाँ पे ई मान लेते हैं, ई यहाँ पे बैठा है। उसके बाद क्या कर रहा है, बी और डी उसके बगल में बैठे हैं। तो यहाँ पे हम बना लेंगे बी, और यहाँ पे बना लेंगे डी। बी और डी उसके बगल में बैठे हैं, ठीक बगल बैठे हैं। सी डी के ठीक सामने बैठा है। सी कहाँ बैठा है, डी के ठीक सामने। तो डी का ठीक सामना ये हो गया, सी यहाँ पे बैठा है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, और एच जो है बी के ठीक सामने। एच कहाँ बैठा, बी के ठीक सामने। एच बैठा है बी के ठीक सामने, ये हो गया। एच बैठा है बी के ठीक सामने। जी ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान। अब यहाँ पे दाया बाया हो गया। तो दाया बाया बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये व्यक्ति उत्तर की ओर बैठा, मतलब हमारे से ऐसे ही बैठा है, जैसे हम बैठे हैं वैसे ही ये व्यक्ति बैठा है। तो हमारा दाया क्या होगा, ये हो गया। तो इसका भी दाया यही होगा। अब सबका दाया ये नहीं हो सकता, तो इसका दाया क्या होगा, इसका दाया ऐसे हम देखते जाएंगे तो इधर बनेगा। क्यों, क्योंकि ये अब हमारे सामने बैठा है। जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो वो अपना उस तरफ का हाथ देता है, वो उसका दायां होता है, और हम अपना दाएं हाथ देते हैं, तो उसका दायां उस साइड हो जाता है। तो ये जब कोई व्यक्ति सामने बैठा है, इसका दायां इस साइड हो गया। अब सबका दाहिना निकाल लेंगे, तो अब इसका दायां इस साइड होगा, इसका दायां इस साइड। ठीक वैसे ही सबको सामने बैठा के आप निकाल लीजिएगा। इसका दायां इस साइड होगा, इसका दायां इस साइड, इसका दायां इस साइड। तो दायां हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि एच बी के ठीक सामने बैठा है, ये हो गया। जी जो है ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जी कहाँ बैठा है, ई के बाईं ओर। अब ई का दाहिना इस साइड हो गया, बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, यहाँ पे हमारा जी। आगे क्या कह रहा है,
डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और डी के बाईं ओर, अब डी का बायां और देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल गया, डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी का बायां साइड और बाएं और ठीक बगल में बैठा है। ये हो गया हमारा। एफ जी की ठीक सामने, एफ कहाँ बैठा है, जी के ठीक सामने बैठा है, तो एफ यहाँ पे हमारा बैठा है, तो एफ जो है जी के सामने बैठ गया है। अब सब देख लीजिए, देखिए एच बैठ चुका है, सी बैठ चुका है, एफ बैठ चुका है और बी भी बैठ चुका है और ई भी बैठ चुका है, डी भी बैठ चुका है। अब कौन बचा है यहाँ पे, जी भी बैठ चुका है। तो अब कितने लोग बचे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति बचा है और किस स्थान बचा है, तो ए यहाँ पे बैठेगा। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ए के ठीक सामने कौन बैठा है, तो ए के ठीक सामने देखिए ए के ठीक सामने कौन बैठा है, ई बैठा है। ऑप्शन मिला लीजिए, ए के ठीक सामने कौन बैठा है, ई बैठा है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे मिलाते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी, सॉरी 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, तो हमारी दूसरी नंबर सवाल हो गई है। आज की रीजनिंग की तीसरी नंबर सवाल जो कि बुक में 22 नंबर सवाल है, उसको हल करते हैं। इसमें क्या लिखा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले से अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। इसके बीच के संबंध को निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम सवाल को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्रॉस जो है, क्रॉस पैटर्न का प्रयोग किया गया है। क्रॉस कैसे, देखिए डी को इस साइड कर दिया है और ई को इस साइड कर दिया, इसमें क्रॉस हुआ। अब इसमें भी देखिए यस को और आई को, जी को, एन को, इसमें क्रॉस पैटर्न लगाया है। अब यही संबंध इसमें भी मिलता है। देखिए यहाँ पे इसका क्रॉस पैटर्न, इसका क्रॉस पैटर्न, ए का क्रॉस पैटर्न इधर हो गया, आर का क्रॉस पैटर्न इधर हो गया, अब सी का क्रॉस पैटर्न इधर और एच का क्रॉस पैटर्न इधर। तो अब इसी तरह इसका भी क्रॉस पैटर्न होगा, तो एल का क्रॉस पैटर्न इधर और ए का क्रॉस पैटर्न इधर, वाई का इधर, ओ का इधर। तो ए इस तरफ आ जाएगा, एल इस तरफ आ जाएगा, ओ इस तरफ आ जाएगा और वाई इस तरफ आ जाएगा, और यू का क्रॉस पैटर्न और टी का क्रॉस पैटर्न, तो टी इस तरफ और यू इस तरफ। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो आंसर में ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ALOYTU, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज की चौथी नंबर सवाल जो कि हमारी कौन सी है, 35 नंबर सवाल है। इसमें क्या दिया है, सैली अपने घर से निकलकर 45 मीटर पूर्व की ओर जाती है और फिर वह दाएं मुड़ती है और 85 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, फिर अंततः अब लास्ट में वह बाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलकर एक एटीएम पर पहुंचती है। उसके घर से एटीएम की दूरी कितनी है, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले हैं, मतलब जितने भी घूमेगी दाएं बाएं वो 90 डिग्री पर घूमेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम दिशा को बना लेते हैं। दिशा को यहाँ पे बनाएंगे, इस तरफ होगा पूर्व, इस तरफ होगा पश्चिम, उत्तर, और इस तरफ क्या हो जाएगा हमारा दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या डायरेक्शन बन गया। डायरेक्शन बनने के बाद हमें सवाल को हल करना है। तो शैली अपने घर से निकल कर, शैली कहाँ होगी, इस डायग्राम में शैली कहाँ होगी, शैली यहाँ पर होगी। ठीक है, शैली यहाँ पे होगी। तो किसी भी दिशा में अगर उसको जाना हो, उत्तर में जाएगी तो आगे जाएगी, पश्चिम में जाएगी तो बाएं साइड जाएगी, और दक्षिण में जाएगी तो नीचे जाएगी, अगर पूरब में जाएगी तो दाएं साइड जाएगी। ठीक है, तो अब शैली को हम यहाँ लेते हैं, ये हमारी शैली हो गई। ठीक है, शैली को क्या कह रहा है कि शैली अपने घर से निकल कर 45 मीटर पूर्व की ओर जाती है। यहाँ पे लिखा ना 45 मीटर पूर्व की ओर जाती है, तो शैली यहाँ पे है, तो यहाँ से निकल के 45 मीटर किधर जाएगी, पूर्व की ओर, मतलब दाएं साइड। ठीक है, पूर्व इसी तरफ है। अब उसके बाद अब क्या कह रहा है, फिर वह दाएं मुड़ती है। अब वह दाएं मुड़ जाती है, तो दाएं मतलब शैली का दाहिना, तो पहले तो दाया ये था, मतलब ये सामने थी, इसका मुख इस तरफ था, तो दायां इस तरफ था। अब इसका मुख इस तरफ है। ठीक है, तो दाहिना इसका इस तरफ होगा। ठीक है, आप अपने हाथ से समझिए, आप इस तरफ अपना मुख कीजिए और हाथ देखिए किधर जा रहा है, दाएं वाला, तो इस तरफ दाएं होगा। अब दाएं मुड़ती है, अब इसमें बताया 90 डिग्री में घूम रही है, तो 90 डिग्री घुमाएंगे। अब फिर क्या है, दाएं मुड़ती है और 85 मीटर चलती है। अब दाएं मतलब इस साइड मुड़ती है, 85 मीटर क्या करती है, यहाँ पे चलती है। अब शैली कहाँ पहुँची, यहाँ पे पहुँची है, और शैली का अब दाहिना कौन सा होगा, दाहिना यहाँ पे होगा। आप समझ के देखिए, अपने आप को उल्टा बैठाइए जैसे। ठीक है, आप अपने आप को जब उल्टा बैठाएंगे तो आपका दाहिना हाथ इस तरफ से इस तरफ आ जाएगा। पहले आपका दाहिना हाथ इस तरफ था, अब दाहिना हाथ इस तरफ आ जाएगा जब उल्टा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दाहिना हो गया। ठीक, उसके बाद और वह 40 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है, तो दाहिना ये हो गया। अब बाएं इस साइड होगा, तो बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है यहाँ पे। ठीक है, ये 40 मीटर देखिए, यहाँ पे 40 मीटर चलती है, फिर अंततः अब लास्ट में वो बाएं मुड़ती है। अब इसका दाहिना यही होगा, देखिए इसका जो इसका दाहिना है वही इसका दाहिना होगा। तो दाहिना इस साइड है, बायां इस साइड है, सामने इस साइड है, पीछे इस साइड है। तो वह अब कहाँ मिलती है, वह अब जो बाएं मुड़ती है और 85 मीटर चल के एक एटीएम पहुँचती है। बाएं मुड़ जाती है, इस साइड मुड़ती है, 85 मीटर चलती है। 85 मीटर इतना ही था, तो यहाँ पे आके 85 मीटर पहुँचती है। यहाँ पे क्या था, एटीएम है। अब यहाँ पे पहुँच जाती है। अब उसका क्या कहता है,
उसके घर से एटीएम की दूरी कितनी है। अब जो शैली है यहाँ पे इसका घर, इसके घर से एटीएम की दूरी कितनी है, तो 45 मीटर तो ये हो गया, उसके बाद 40 मीटर ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो दूरी है सेम है, इसकी दूरी सेम है, ठीक है। तो 45 मीटर प्लस 40 मीटर कितना हो जाएगा, 85 मीटर। तो शैली के घर से बैंक की दूरी कितनी है, 85 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं आज की लास्ट सवाल, जो कि 5वीं नंबर है। सवाल नंबर कैसे कौन सी है, सवाल नंबर हमारी है 39, ठीक है। यहाँ पे देखिए 39 दिया हुआ है। तो हमारी 39 नंबर सवाल क्या कह रही है, देखिए इसमें 3 कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष एक और दिए गए हैं। इसमें इस सवाल में 39 नंबर सवाल 3 कथन दिया है, उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें। अब कथन हमें सत्य मानना है, जो कथन हमें यहाँ पे 3 दिए इसको सत्य मानना है, और उसके बाद इस पर विचार करना है। भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, जो कि समानतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, और बताए कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। मतलब कि 3 कथन दिया है, उसके बाद इसके देखते हुए 2 निष्कर्ष निकाला, इसमें कौन सा सही है हमें ये बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कथन में क्या दिया है कि कुछ पुरस्कार टोपियाँ हैं। तो कुछ पुरस्कार टोपियाँ हैं, मतलब इसको हम बनाने के लिए ट्रिक होता है, ऐसे गोल बना लेते हैं। अब ये हमारा क्या है, पुरस्कार। अब कुछ पुरस्कार क्या, कुछ, ये तो पूरे पुरस्कार हो गया, लेकिन कुछ पुरस्कार क्या है, टोपियाँ हैं। तो इसमें कुछ को ले लेंगे। अब ये पुरस्कार क्या, ये पुरस्कार भी है, टोपियाँ भी हैं, और ये अकेले टोपियाँ हैं। तो कुछ पुरस्कार टोपियाँ हैं, हमारा पहला निष्कर्ष कथन सही हो गया। दूसरा कथन क्या है, कुछ टोपियाँ पदक हैं। अब कुछ टोपियाँ जो हैं पदक हैं। अब ये जो टोपियाँ हैं ये पदक भी हैं, कुछ टोपियाँ, ठीक है। आगे क्या है, सभी पुरस्कार मास्क हैं। अब जो जितने पुरस्कार, ये पूरे पुरस्कार क्या हैं, पूरा पुरस्कार, ना कि इतना अकेले। जो ये डायग्राम बना है इतना अकेले नहीं कह रहा है, पूरा पुरस्कार जिसमें टोपियाँ भी शामिल हैं, वो क्या है, वो मास्क है। अब ये हमारा क्या बन गया, कथन बन गया है, ठीक है। ये हमारा कथन बन गया। इसके हिसाब से हमें सवाल का वो निष्कर्ष 2 दिए हैं, उसको निकालना है। देखिए कुछ मास्क टोपियाँ हैं, कुछ मास्क टोपियाँ हैं। देखिए अब ये मास्क भी है, पुरस्कार भी है, मतलब ये पूरा गोला गोला ये क्या है, मास्क और पुरस्कार दोनों है। अब लेकिन इस मास्क और पुरस्कार के बीच में देखिए टोपियाँ भी आ रही हैं। ये यहाँ पर टोपियों को मास्क दोनों है, मास्क और टोपियाँ दोनों हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ मास्क टोपियाँ हैं। तो ये हमारा पहला निष्कर्ष 1 तो हमारा सही है, ठीक है। अब निष्कर्ष 2 क्या कह रहा है, कुछ मास्क पदक हैं। तो मास्क यहाँ है और मास्क में टोपियाँ हैं, ये तो संबंध सही है, लेकिन मास्क में पदक नहीं है, क्योंकि पदक जो है बहुत दूर है, मास्क के गोले से दूर है। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि कुछ मास्क पदक है, जबकि इसमें कोई भी मास्क ऐसा नहीं जो कि पदक में शामिल हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला निष्कर्ष सही है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए, कौन सा, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। तो निष्कर्ष 2 यहाँ पे गलत किया, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं मैच करेगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2 पालन करता है, ये भी गलत है, क्योंकि निष्कर्ष 1 तो पालन करता है, जो निष्कर्ष दिया गया है वो सही है, ये भी गलत है। तीसरा क्या, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, तो हमारा तीसरा नंबर सही है ऑप्शन। क्यों, क्योंकि सिर्फ निष्कर्ष 1 ही पालन करता है, निष्कर्ष 2 गलत है हमारा, ठीक।